प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र से अवतरित अभिनव मनुष्य के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर आज के इस वैज्ञानिक महामानव को सचेष्ट करते हुए कह रहे हैं कि आज का मानव नित्य नए आविष्कार कर रहा, प्रतिक्षण विकास की दौड़ में आगे जा रहा है। उसी पर चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि क्या मानव की पहचान नए नए आविष्कार तक ही सीमित हो गई है? वह मानव ही नहीं रह गया जिसके लिए मानव जाना जाता था। आज का मानव मशीन बन गया है, भौतिक संसाधनों से लिप्त हो चुका है। इसी पर कवि अपने विचार को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। विश्लिष्ट जिसका विश्लेषण हो चुका है। कह रहे कि आज के इस वैज्ञानिक महामानव के लिए पृथ्वी की भी जानकारियां रुचिकर नहीं है। आज का यह वैज्ञानिक मानव पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास और विनाश के बारे में जान चुका है। तो उसके लिए स्वादहीन मतलब रुचिकर होना, उसके लिए इस पृथ्वी की नई नई जानकारियां भी रुचिकर नहीं हैं। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। जो भी ज्ञान की किताबें हैं वो भी आज का महामानव, आज का वैज्ञानिक मानव जान चुका है। कोई नवीन ज्ञान की बातें आज के वैज्ञानिक किताबों में नहीं मिल सकती हैं। आज की कोई किताबों में आज के इस महामानव के लिए कुछ बची नहीं है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, यह विशाल धरती, यह भूमंडल पूरा आज के वैज्ञानिक मानव की हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। आज का यह महामानव, आज का यह वैज्ञानिक मानव पृथ्वी की सभी जानकारियों का अच्छे ढंग से ज्ञान अर्जित कर चुका है। उसे अब इस पूरे भूमंडल की कोई भी जानकारी नई नहीं होगी। वो जान चुका है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, इसका विकास कब तक होगा और इसका विनाश कब होगा। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतशालिनी उद्दाम। लेकिन मानव बुद्धिमान प्राणी है। मानव की बुद्धि प्रतिक्षण उद्दाम तीव्र, प्रतिक्षण तीव्र गति से बहुत आगे बढ़ रही है। ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। मानव की बुद्धि एक क्षण भी आराम नहीं करती है। आज का यह नवीन मानव, अभिनव मनुष्य प्रतिक्षण अपने विकास के बारे में सोच रहा है। लेकिन कवि चिंतित है कि उस मानव की बुद्धि के लिए क्या दिया जाए। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन। भूमि का भी परीक्षण कर लिया है। जितनी भी ज्ञान की किताबें हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज के इस महामानव के लिए कोई भी किताब नई नहीं है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, कौन सी नई बात को दिया जाए जिस पर उसकी बुद्धि, आज के मानव की बुद्धि, आज के इस वैज्ञानिक महामानव की बुद्धि कुछ क्षण के लिए सोचे, चिंतन करे, मनन करे। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण। आज के इस महामानव के लिए, आज के इस महामानव के लिए ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सभी बहुत ही सीमित हो गए हैं। भूमि मंडल ये पूरा पृथ्वी की जानकारियां और इस पूरे आकाश की जो भी रहस्यमयी बातें हैं, आज का यह महामानव उन रहस्यमयी बातों को अच्छे से जान चुका है। उसे कोई भी ऐसी जानकारी नई नहीं है। चाहिए एक नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। इस महामानव के लिए कवि कह रहा है कि इस महामानव के लिए लग रहा है कि कोई नई दुनिया चाहिए, नया संसार चाहिए कि जहां पर वह अपनी बुद्धि के बल पर कुछ क्षण के लिए सोचिए। आज का यह वैज्ञानिक मानव
मंगल ग्रह पर भी जीवन की तलाश कर रहा है, चंद्रमा पर भी जीवन की तलाश कर रहा है, तो अन्य ग्रहों पर भी अपनी बुद्धि के बल पर अपना विकास चाह रहा है, वहाँ भी अपना सत्ता प्रदर्शित करने की ख्वाहिश रखे हुए है। फिर कवि कह रहे हैं कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, यह मानव ही है कि जो इस सृष्टि का, यह मानव ही है जो इस सृष्टि का सबसे सुंदरतम प्रकाश है, सबसे खूबसूरत जीव है। और मानव की सबसे बड़ी विशेषता है कि बुद्धि, मानव इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जो अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा के बल पर जितनी भी रहस्यमयी बातें हैं आज का यह महामानव जान चुका है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश आज के इस वैज्ञानिक मानव से पृथ्वी और आकाश कुछ भी रहस्यमयी बातों को छिपा नहीं सकते। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, यह मानव ये उद्दाम तीव्र, यह मानव ये जिसकी ज्ञान की ज्योति तीव्र भाव से जल रही है और जिसकी बुद्धि के सामने कर रहे जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम, चर और अचर, स्थावर और जंगम जो भी इस सृष्टि में विद्यमान हैं, इस वैज्ञानिक मानव की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, यह मानव ही है जो सृष्टि का सबसे सुंदरतम प्राणी है, सृष्टि का सबसे खूबसूरत जीव मनुष्य है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। मानव ज्ञानवान है, वैज्ञानिक है और इसके पास ज्ञान का प्रकाश हर जगह, मानव अपने ज्ञान का प्रकाश हर जगह फैलाए हुए है, हर जगह नए नए खोज कर रहा है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, आकाश से लेकर पाताल तक आज का यह महामानव सब कुछ जान चुका है। पर यह परिचय मनुष्य का यह न उसका श्रेय, लेकिन लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि यह मनुष्य का यह परिचय नहीं है कि वह केवल नित्य नए आविष्कार करता रहे। आज का मानव मशीन का मानव, रोबोट मानव हो गया है। मानव के अंदर अगर भावना नहीं है तो वह मानव नहीं है, वह तो मानव के रूप में एक मशीन हो गया है। इसी पर कवि चिंतन व्यक्त करते हुए आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि मानव वही है कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। जब मानव अपनी बुद्धि पर, अपनी भावना, अपनी बुद्धि पर अपनी भावना से जीत अर्जित कर ले, हृदय से जीत अर्जित कर ले, वही वास्तव में मानव है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति, संसार में रहने वाले छोटे बड़े सभी मनुष्यों से जो प्रेम करे, मानव मात्र से जो प्रेम करे, दया रखे, करुणा रखे, भावना रखे, सहयोग रखे, एक नर से दूसरे की रीस का व्यवधान, मानव के अंदर जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव, भाषागत भेदभाव है, शैक्षणिक भेदभाव है, ये सभी भेदभाव, ये दुराव तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। इन दुराव को, इन भेदभाव को जो तोड़ दे वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और मानव भी वही सही अर्थ में, सच्चे अर्थों में दिनकर जी लिख रहे हैं कि वही मानव कहलाने लायक है। फिर आज के इस वैज्ञानिक मानव को सचेष्ट करते हुए कह रहे हैं कि आज का यह महामानव नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा है, ऐसे ऐसे बम को बना लिया है कि जिसको एक बार यदि भूल से भी जिसका विस्फोट हो गया तो इस सृष्टि से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उसी पर चिंतन व्यक्त करते हुए दिनकर जी लिख रहे हैं कि सावधान मनुष्य, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सावधान मनुष्य ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सावधानी मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार,
तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृत की पार। ऐ मानो, यदि वैज्ञानिक मानो समय रहते हुए सचेष्ट हो जाओ, यदि विज्ञान तलवार की धार के समान कष्टकारी है, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृत की पार। इस विज्ञान रूपी तलवार की धार को इतनी दूर फेंक दे, तलवार को, कि इसकी तुम्हें याद भी नहीं आए, इसकी तुम्हें याद भी नहीं आए। हो चुका है, सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान। हो चुका है, सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह बात सत्य हो चुकी है कि जैसे बच्चे को, अज्ञानी बालक को क्या अच्छा है, क्या अच्छा हमारे लिए, क्या बुरा है, वो नहीं जानता, उसी प्रकार से तू विज्ञान के लिए क्या है, एक अबोध बालक के समान है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। जैसे बच्ची को ये नहीं पता होता है कि क्या हमारे लिए सुखदाई है, कौन सा फूल है, और क्या हमारे लिए दुखदाई है, कौन कांटा है, कौन कांटे के समान हमें कष्ट देने वाला है, वो किसी को भी पकड़ सकता है, खेल सकता है। तो उसी पर सचेष्ट करते हुए कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, कि ये क्या फूल है, क्या कांटा है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये तूने दिखा दिया है कि तू अभी जानता नहीं। क्योंकि बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 में जब हुआ था, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जो परमाणु हमला किया था, आज कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वो शहर तो उस समय नष्ट ही हो गए, लेकिन रेडियो एक्टिविटी इतना ज़्यादा प्रभावी है कि आज भी उस शहर में लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। इस विज्ञान रूपी तलवार से खेल मत खेल, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत ही तेज है, ये थोड़ा सा भी तू छेड़छाड़ किया तो इसकी धार इतनी तेज है कि काट लेगी अंग तीखी है बड़ी आधार। विज्ञान रूपी तलवार की धार से इस सृष्टि का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे बम बन चुके हैं, हाइड्रोजन बम बन चुके हैं, जिसको दगाने के लिए 4 परमाणु बम की आवश्यकता होती है। यदि हाइड्रोजन बम उतना तापमान चाहिए तब जाकर के वो विस्फोट होगा उस हाइड्रोजन बम में, और जब वो विस्फोट होगा तो उसकी अनियंत्रित श्रृंखला चलेगी। तो इसी पर चिंतन व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं, और अनियंत्रित श्रृंखला जब हाइड्रोजन बम की चलेगी तो ये पृथ्वी भी सूर्य की तरह आग का गोला बन जाएगी, जिसको अरबों वर्ष पुनः इस स्थिति में आने में लगेंगे। तो उसी पर सचेष्ट कर रहा है, चिंतन व्यक्त कर रहे हैं लेखक कि काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत तेज है, तो इससे छेड़छाड़ मत कर, नहीं तो सृष्टि से, संसार से मानव मात्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, इस अभिनव मनुष्य पाठ के माध्यम से दिनकर जी आज के इस महामानव को सचेष्ट कर रहे हैं, समय रहते हुए सावधान कर रहे हैं कि आज का यह मानव बहुत बड़े बड़े आविष्कार तो कर रहा है, लेकिन मानव के अंदर जो भावना होनी चाहिए, जो करुणा होनी चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो मानव से काफ़ी दूर होता चला जा रहा है। इसी पर चिंतन व्यक्त करते हुए कह रहा है कि ऐसे ऐसे बम आज का मानव बना लिया है कि यदि भूल से भी यदि उसका एक बार प्रयोग हो गया तो सृष्टि से सदा के लिए मानव समाप्त हो जाएगा। तो आज का यह व्याख्या अब समाप्त हुई। प्यारे बच्चों, इस अभिनव मनुष्य काव्य पाठ के माध्यम से कवि आज की इस महामानव की विलक्षण बुद्धि के बारे में
परिचय देते हुए मानव की वास्तविकता को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। संपूर्ण काव्य की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रूपक, उपमा, अनुप्रास, अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद है। शब्दाशक्ति, लक्षणा का दिनकर जी ने प्रयोग किया है। तो इसी पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे। बच्चे जब व्याख्या सुनेंगे, समझेंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग बड़े आराम से दे सकेंगे। धन्यवाद।